Now next is Clairaut's equation of a differential equation which has form. Clairaut's equation क्या होता है, मान लेते हैं इस फॉर्म में होता है Clairaut's equation y इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस एफ वाई डैश. मतलब y डैश क्या होता है, y डैश इज ए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज y डैश एंड एफ वाई डैश के मतलब कि फंक्शन ऑफ वाई डैश. इसमें क्या होगा, फंक्शन किसके मिलेंगे, वाई डैश के फंक्शंस होंगे. जैसे कोऑर्डिनेशन में एक्स के वेरिएबल्स होते हैं, उस पर इसी तरह से इसमें फंक्शंस किसी कोई भी फंक्शंस होगा, वाई डैश का फंक्शंस होगा. यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, इसमें कुछ नहीं. सबसे पहली बात इसमें हम ये करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं. पहले वाली जो ये इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या मिलेगा, वाई का वाई डैश हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, ये चेन रूल काम करेगा यहाँ पे. तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. चेन रूल ना हो लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है. इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई डैश को, तो एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और वाई डैश को आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए. तो उसमें क्या होता है, करते हैं प्रोडक्ट रूल में कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़. तो ये प्रोडक्ट रूल लगता है यहाँ पे. इस वजह से ये चीज़ आती है. इसमें x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन y डैश का जो डिफरेंशिएशन है उसका क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा. प्लस फंक्शन पूरे f कैपिटल F दिया हुआ है, तो उस एफ वाई डैश जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो f का क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा. y डैश का फंक्शन हाई है, और अंदर फिर अंदर जाएंगे, इसमें लगेगा चेन रूल, और अंदर जो y डैश का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो y डबल डैश हो जाएगा. ठीक है, मतलब दोबारा सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा. अब इसको अरेंज कर लें. अब इसमें देखो कॉमन क्या चीज़ें हैं, इसमें करते हैं y डैश कॉमन है, तो उसको y डैश कॉमन क्या है, इसमें y डैश यहाँ भी है, y डैश LHS में भी है, y डैश में RHS में भी है. तो दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएंगे. तो बचता क्या हमारे पास, 0 इज टू एक्स वाई डबल डैश प्लस एफ डैश वाई डबल डैश. ये बचता है हमारे पास. तो चलते हैं, इसमें कॉमन क्या चीज़ मिल जाती है हमको, वाई डबल डैश मिल जाता है. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि डिवाइड कर दें, वाई डबल डैश से कॉमन हटा दें. तो जो कॉमन टर्म हटा दें तो एफ डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगा. इसमें इफ़ यू डिवाइड वाई डबल डैश देन वी हैव एफ डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विच इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई डैश. ये पहला ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का है. अब इसमें यहाँ पे हम मान लें एफ टी को, कोई भी फंक्शन होगा उसको टी मान लें, कोई भी फंक्शन ऑफ टी है उसको मान लें टी स्क्वायर. इस इक्वेशन में कैसे रीड करेंगे, एफ डैश वाई डैश. तो इसका क्या हो जाएगा, टू वाई डैश, मतलब वाई डैश का डेरिवेटिव है, जैसे फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है इसमें, एफ डैश वाई डैश इज इक्वल टू टू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स. इसमें एफ डैश वाई डैश हमको ये नहीं पता कि हम कौन सा होना चाहिए, हम मान सकते हैं क्योंकि क्या होना चाहिए. तो हमने मान लिया यहाँ पे, कल तक अगर एफ टी के कल तक टी स्क्वायर होता है तो कहते हैं ये हमारा ऐसा बन जाएगा. हाँ, जिसका जब इसको टू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स दिया हुआ. अब इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर सोल्यूशन कैसे लेकर के आएंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड. तो वाई डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई टू नीचे आ जाएगा एक्स के, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू. तो सो क्या इससे रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट हमेशा ऐड होता है, सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इनिशियली, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको. तो हमें क्या मिलता है, y अगेन एज डिफरेंशिएटिंग इनिशियली वी मे हैव एडेड सॉल्यूशन, देन वी हैव नाउ चेक द वेदर दीज सॉल्यूशंस आर वैलिड और नॉट. अब इसको हम चेक करें सॉल्यूशन हमारा सही है सही है. RHS में क्या बोला हुआ है, अब कैसे करेंगे, एज ए डिफरेंशिएट इनिशियली मे हैव एडेड सॉल्यूशंस. RHS कैसे आ रहा है हमारे पास, ये देखते हैं. x अगर हम सेट करें देखते हैं, x इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर. तो क्या बन रहा है, जीरो कैसे हो जाता है RHS, इस कंडीशन के हिसाब से जीरो होना चाहिए. माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो क्या बनता है हमारे पास, प्लस सी इक्वल टू RHS और LHS दोनों सेम है. तो इस तरह के हम कह सकते हैं सही है बिल्कुल, कब, जब अगर सी हमारा ज़ीरो हो जाए तो ऐसा हो सकता है. सो इस वजह से वाई का जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर इज़ अ सोल्यूशन. अगर हम फिर से वापस चलते हैं, उसमें क्या आता है, अगर y डबल डैश कर ज़ीरो हो जाता है
ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता है, वी हैव y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मिलता है, और जो सब्स्टिट्यूट करते हैं इनटू क्लेरेट्स इक्वेशन, पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन थी y डैश वाली। और हमने यहाँ पे जो आर एच एस लिखा हुआ है, इसमें जो y की जो सोल्यूशन है, आर एच एस जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो सोल्यूशन है इसको इसमें पुट कर रहे थे पहले इक्वेशन में, तब जाके गिवन जो इक्वेशन है इसमें पहले वाली इसमें पुट करते तो हमको ये वाली सोल्यूशन मिल जाती है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अगर वाई डबल डैश हमारा ये पहले ही कहा था, अगर वाई डबल डैश अगर 0 हो जाता है तो वी हैव ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ़ यू सब्स्टिट्यूट इन टू इन क्लैरिट्स इक्वेशन। तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन रिक्वायरमेंट क्या आएगी, एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास y की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स प्लस बी में, तो y डैश कितना हो जाएगा इसमें, a हो जाएगा, दोनों वैल्यू उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें ये मिलता है। ठीक है। अगर हम दोबारा सेट देखते हैं, अगर हम सेट करते हैं y इक्वल टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू इस क्रेडिट्स फॉर्म में, तो ओ डी हमारा किस तरह बनता है, इस तरीके से बनता है, जो कि जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एक्स टाइम्स जेड डैश माइनस एक्स बाई 2 प्लस जेड डैश माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मतलब अरे इसको काट पिट के जो भी बनता है हमारे पास सोल्यूशन काटने के बाद जो सेम टर्म उसको काट सकते हैं हम लोग, इक्वल एंड अपोजिट्स होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट ऐड हो जाएंगे, सेम होंगे तो कट जाएंगे अपोजिट साइड में होंगे तो वी अरेंज दिस वन, तो जेड इक्वल टू जेड डैश होल स्क्वायर मिल जाएगा हमको। ठीक है। और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, जेड एक्स हमारा जो सोल्यूशन बनेगा इस तरह से बनेगा, किसी भी पॉइंट को लेकर के 1/4 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए 0, a लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, 1/4 एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स, जिसमें ए बी आर को आर्बिट्री कांस्टेंट है, सेटिस्फाई करे कंडीशंस को, ए एंड बी जो कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब क्या कि ए एंड बी आर फाइनाइट्स हैं। एंड जनरल सॉल्यूशंस फॉर दिस केस इन दिस वे, y इक्वल्स टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 1/4 बी स्क्वायर माइनस 2bx, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू ए एंड बी के बीच में, और एक्स बी इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसमें जो सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, देर इज़ ए नॉन यूनिक प्रोग्रेशन, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं और पैराबोला और अगर पैराबोलिक टेंजेंट फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा क्लैरिट्स इक्वेशन था इसमें, और ज़्यादातर वाई डैश, ये क्लैरिट्स इक्वेशन हमारा जो बेसिकली फेमस है इसके लिए, y इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस एफ वाई डैश, एफ वाई डैश को जनरली बहुत सारी बुक्स में मेंशन भी किया हुआ है कि वो p की तरह लेते हैं, p को हम डिनोट कर लेते हैं dy बाई dx के टाइम में, तो y डैश की जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग, p भी ले सकते हैं उससे भी। और शॉर्टकट फॉर्म में ये इसमें ये रहता है, अगर कोई भी क्लैरिट्स इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है तो उसमें हम जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पे c रखते हैं, सिंपली तरीके से कॉन्स्टेंट्स पुट कर देते हैं, तो हमारा क्लैरिट्स फॉर्म पूरा जनरेट हो जाता है। सिंपली इसमें कुछ नहीं, दिस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट शॉर्टकट इसमें यही है, सबसे शॉर्ट ट्रिक जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसमें यही है कि जहाँ जहाँ वाई डैश होगा वहाँ वहाँ उसको p बनाएंगे और p को हम से ट्रांसफ़र कर देंगे c के फॉर्म में। c क्या है हमारे पास, आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है c, जो आर्बिट्री कांस्टेंट को अप्लाई कर देंगे वहाँ पर, डायरेक्ट हमारा क्लियर फॉर्म तुरंत छोटा सा हो जाएगा, बोलते तुरंत सोल्यूशन वही उसका सोल्यूशन ही होता है। किसी भी क्वेश्चन में यही हम कर सकते हैं। सो थैंक यू।